आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 का। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है जो कि क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन। चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी। चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी। इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या रखा है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी गिवन एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 ग्राम पर मोल फॉर अ कॉपर एटॉमिक नंबर गिवन एज 29 एटॉमिक मास 63.5। यानी कि इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि इतना ग्राम अगर हम कॉपर यूज कर रहे हैं, उसका हमें बताना है कितना चार्ज होना चाहिए इतने ग्राम कॉपर में। क्योंकि कॉपर एक मेटल है तो मेटल में कितने चार्ज होंगे वो चार्ज पता करना है हमें। तो पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, द चार्ज ऑफ ए कॉपर एटम इज इक्वल्स टू, लिखेंगे n इंटू ई। ये है फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, जिसे हमें पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 में हमने ये सीखा है कि चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी। चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी। इसका मतलब है कि चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। तो कितना काउंट कर सकते हैं, तो वो n टाइम्स मल्टीपल होता है। ई को डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में कितना है। तो हमें निकालना पड़ेगा, इसमें चार्ज पूछा है तो हमें n पता करना पड़ेगा। n को बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके। तो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट दे रखा है आपको 3.11 ग्राम, तो 3.11 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है कॉपर का, कितना है, एटॉमिक मास को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। कितना एटॉमिक मास है, 63.5, तो 63.5 ये हो गया इसका ग्राम पर मोल होगा। यहाँ से मोल आ गया। अब लिखना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कॉपर इन 3.11 ग्राम इज इक्वल्स टू, जितने मोल्स आए हैं इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो लिखेंगे 3.11 अपॉन 63.5 मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो नंबर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमसे पूछा है एटम, कितने एटम हुए, तो उसको इससे इंटू कर दिए। कितना आंसर आ रहा है, 3.11 इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, 6.023 10⁻23। तो लिखेंगे 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5। इससे क्या आ जाएगा आपको, n। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। अभी आपको नेक्स्ट क्या पता करना है, इसमें चार्ज। लिखेंगे चार्ज बराबर फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E। तो n मतलब ये पूरा इनटू करना है E। तो वैल्यू हो गया 3.11 6.023 10⁻23 इंटू 1.6 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 63.5। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो किस में आएगा, कूलाम में होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा समझ में आया आंसर हो तो एक बार आप आंसर देख लीजिए, फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ जो आपको बुक में दिखा गया सोल्यूशन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यही वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम पैनली ऑफ दिस एवोगाड्रो नंबर ऑफ गिवन एज, एवोगाड्रो नंबर जितना दे रखा है, कॉपर एटॉमिक मास गिवन है 29,
क्या निकाला उसने, एवोगाड्रो नंबर से इनटू किया है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इससे क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया कॉपर का, इसको मल्टीप्लाई किया उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला था इसमें, नंबर ऑफ कॉपर एटम को। ठीक है।